दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन का सब्सक्राइब, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है तो उसको जो है सो प्रेस करना ना भूले, प्रेस करिएगा, अंगुली दबाइएगा तो माफ़ कीजिएगा, अंगुली दबाइएगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा और आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है, ग्राम पंचायत है। अगला अगला देखिए क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, तो ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में नागौर राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। नागरिकता क्रमशः कितनी अवधि है, 10 है। भारत की नागरिकता लेने की अवधि क्या है, 10, और भारत के खोने के 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संबंधित मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार अनुच्छेद 300 क कर दिया गया 44वां संशोधन 1978 द्वारा। दोस्तों आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसको है, संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है यह हेवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वां संशोधन में 1976 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह के जो है सो सरदार क्या है, स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को संविधान में। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है, प्रेस को इंगित करता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 46वां संशोधन 2002 के द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो हमने देख लिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 52 के लिए। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है किसको, उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो हमने सब कुछ क्वेश्चंस देख लिया है। अगला हम लोग जो है सो देखेंगे। दोस्तों हमने इतने क्वेश्चंस को जो है सो देखा है, ये जो है सो हमने स्टडी बुक के ही क्वेश्चंस को पढ़ा है और आप उस बुक को पढ़िए। इसमें जो है सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सो दिए हुए हैं जिसको कि आप पढ़ के जो है आप इसका जो है सो आप उपयोग कर सकते हैं कि किस तरह से होगा। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सो पूछे गए हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं रेलवे के। तो देखिए बस पढ़ते रहिए। पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में यही सेट होगा, दूसरा फालतू का काम करने से अच्छा है पढ़ाई करना। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है क्या है, महाभियोग है, अनुच्छेद 61 के तहत है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, अगर प्रयास निरंतर रहा तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
क्योंकि सफलता का एकमात्र जो है सो सूत्र है क्या है, प्रयास। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, बाकी किसी चीज़ से नहीं मिलती है। प्रयास करिए, प्रयास करिएगा तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा चीज़। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? अभी तो बढ़ गया 50,000, ऐसे 5 लाख लिखा हुआ है, जबकि अभी जो है सो ज़्यादा बढ़ा हुआ 5 लाख और उपराष्ट्रपति का कितना है 4 लाख रुपये। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष की होती है। लोग मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 वर्ष के बाद आप जो है सो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, और जबकि जो है सो 5 वर्ष बाद आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बताया है, बाकी और कुछ नहीं बताया है, तो ट्रिक ये याद रखिएगा। लोकसभा भंग करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार कितना राष्ट्रपति को है? 72 अनुच्छेद 72 के अनुसार है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, कौन किए थे? वो एम हिदायतुल्ला ने किया था। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्रमशः दो एंग्लो इंडियन और 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब टोटल 14 जो है सो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये सारे लोगों को कौन करता है? राष्ट्रपति जैसे चुनाव करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति शासन जो है सो लगाने का काम किनका होता है? राष्ट्रपति का होता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, कौन कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का पद की शपथ दिलाते हैं भारत राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था, कब हुआ था? पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? 63 के तहत होगा। अगला देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो उनके कार्य कौन संभालते हैं? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। आइए दोस्तों और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए कितने क्वेश्चन है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है, कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन चुनाव में भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1). ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता, संहार करता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में, 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, कौन से? पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? वीवी गिरी थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 में। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 में। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 तथा 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 लोकसभा के और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के लिए कितना होता है? 25, और राज्यसभा के लिए कितना होता है? तो 30 होता है। ठीक है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसमें? संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई कितना? 1969 में, 1969। ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता क्रमशः कौन थे? कमलापति त्रिपाठी तथा सुभंग सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाएं। उससे जो है सो हमारा जो है सो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप तक जो है सो वीडियोज़ समय से पहुंचते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सभी